हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास 13 है। इससे पहले हम टोटल सी लैंग्वेज की 12 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 1 में हमने इंट्रोडक्शन की थी सी लैंग्वेज की। क्लास 2 में हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। क्लास 3 में हमने प्रोग्राम किया था सी लैंग्वेज का कि कैसे हमारा प्रोग्राम बनता है, स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। क्लास 4 में हमने सिंटेक्स के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिक सिंटेक्स कौन कौन से यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज में। क्लास 5 में हमने डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 6 में हमने कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 7 में ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस किया था। क्लास 8 एंड 9 में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की थी सी लैंग्वेज में। और क्लास 10th 11th और 12th में हमने लूप्स को डिटेल में डिस्कस किया था। और आज हम लूप्स के कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट 12 क्लासेस नहीं देखी हैं सी लैंग्वेज की, प्लीज़ आप वो क्लासेस देख लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाली हुई हैं, कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी क्लासेस डाली हुई हैं। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो क्लासेस देखने में, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी इंट्रो की थी कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली होती क्या है, ये चेंज करती है एग्जीक्यूशन फ्रॉम नॉर्मल सीक्वेंस। नॉर्मल सीक्वेंस में हमारा अगर प्रोग्राम चल रहा है, उसके एग्जीक्यूशन को चेंज करने के लिए उसको हम किसका यूज़ करते हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। व्हेन एग्जीक्यूशन लीव्स ए स्कोप मीन्स अगर हमारा वो स्कोप एग्जीक्यूशन का वो छूट जाता है, लीव कर देता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस स्कोप में वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सारे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट वो स्कोप को वो लीव कर दे तो। ठीक है, अब सी सपोर्ट्स द फॉलोइंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी हैं स्टेटमेंट्स? सबसे पहले आती है ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली होता है कि अगर हमने अपने प्रोग्राम में कहीं भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर ली, ब्रेक लिख दिया, तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। राइट, वो लूप हमारी वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी उधर से और वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में अगर हमारे प्रोग्राम में लूप में अगर हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा होता है तो वो आगे कंटिन्यू करता रहता है। कॉजेज द लूप टू स्किप द रिमाइंडर ऑफ इट्स बॉडी एंड इमीडिएटली रीटेस्ट द कंडीशन प्रायर टू रीआइट्रेटिंग। मतलब रीआइट्रेटिंग मतलब कंटिन्यू लिखा हुआ, तो फिर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट जहाँ से उन्होंने लिखा है कंटिन्यू, तो वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और जितना भी रिमाइंडर होता है प्रोग्राम का, जो भी पोर्शन बच गया, उस पोर्शन को वो क्या कर देते हैं, स्किप कर देती है। ठीक है, देन आता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू क्या करता है स्टेटमेंट, ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द लेबल्ड स्टेटमेंट। जैसे लेबल लूप, लेबल वाइल, तो अगर लेबल लूप लिखा होगा तो लूप पे चला जाएगा, लेबल वाइल लिखा होगा तो वाइल लूप पे चला जाएगा। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या है, बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में टू यूजेस होते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ जब ब्रेक स्टेटमेंट हमारा लूप के अंदर होता है तो वो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है वहाँ से, और जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो रिज्यूम होता है उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट से जब वो लूप ख़त्म हो जाता है। सेकेंड वन किस लिए यूज़ होते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ये इसलिए यूज़ होता है टू टर्मिनेट अ केस इन अ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में भी हमने ब्रेक का यूज़ किया हुआ है। अगर आप नेस्टेड लूप्स यूज़ कर रहे हैं और ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप कर देता है इनर मोस्ट लूप। नेस्टेड लूप्स हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, जिस स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो उसमें मैंने नेस्टेड लूप्स भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। नेस्टेड लूप्स में क्या होता है ब्रेक स्टेटमेंट का, अगर नेस्टेड लूप्स मतलब लूप्स विद इन अ लूप्स, मतलब लूप्स विद इन अ लूप्स का मतलब हुआ एक आउटर मोस्ट लूप होती है, इनर मोस्ट लूप होती है। और ब्रेक स्टेटमेंट अगर हमारा लूप के अंदर होता है तो वो इधर जो लूप होता है उसकी वो एग्जीक्यूशन वहाँ से स्टॉप हो जाती है अगर उधर ब्रेक लिखा हुआ होता है, और वो कोड के नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है आफ्टर द ब्लॉक। राइट,
देन आता है इसका ये सिंटेक्स है ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, ब्रेक। कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या है इसका, ब्रेक आगे सेमीकोलन। ये फ्लो डायग्राम है, कंडीशनल कोड चलेगा। कंडीशनल कोड के बाद आपका यहाँ अगर हमारा ब्रेक आ गया तो ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम और वापस टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है वापस कंडीशनल कोड पे जाएगा, कंडीशनल कोड पे चला गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा से वो कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन अगर ट्रू होएगी तो कंडीशन कोड पे जाएगा, अगर फॉल्स होएगी तो बैक टू द नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और लूप से हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अगर बीच में ब्रेक लिखा होगा तो वही ब्रेक हो जाए, ब्रेक स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम और वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे वो चला जाएगा। ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स। अब आता है एग्जाम्पल। ब्रेक स्टेटमेंट में हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले हमारी इसमें हमने हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है stdio.h हमारी हेडर फाइल है। ठीक है, मेन हमारा फंक्शन है, लोकल वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है इंट a = 10। जिन स्टूडेंट्स ने को वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं पता, वेरिएबल्स की भी अलग से क्लास डाली हुई है, आप वो क्लास भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद वाई कंडीशन लगाई इधर, वाइल a इज़ लेस देन 20, वाइल a इज़ लेस देन 20 यानी कि ए की वैल्यू कितनी थी, ए थी हमारे मेमोरी में और 10 इसमें वैल्यू स्टोर थी। अब ए की वैल्यू कितनी थी, 10 हमने पहले से इनिशियलाइज़ की हुई थी, तो 10 इज़ लेस देन 20 कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट एफ कर देगा वैल्यू ऑफ ए इज़ %t। %t हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर वैल्यू के लिए, तो 10 वैल्यू इधर हमारी स्टोर हो जाएगी तो और ये प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज़ 10। देन ए इंक्रीमेंट हो जाएगा, 10 से 11 हो गया है, 11 हो गया, फिर कंडीशन चेक करेगा 11 इज़ ग्रेटर देन 50, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो यानी कि इफ़ स्टेटमेंट का वो ब्लॉक नहीं चलेगा, इसको स्किप कर देगा। फिर दोबारा से वाइल कंडीशन पे जाएगा। वाइल कंडीशन में ए की वैल्यू कितनी थी, 11, 11 इज़ लेस देन 20, कंडीशन इज़ ट्रू, फिर प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए इज़ 11, 11 प्रिंट होगी, फिर इंक्रीमेंट होएगा 11 से 12 हो गया, फिर दोबारा से वो इफ़ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो चलता रहेगा और वो प्रिंट होता रहेगी वैल्यू ऑफ ए इज़ 12, वैल्यू ऑफ ए इज़ 13, वैल्यू ऑफ ए इज़ 14। फिर वैल्यू ऑफ ए इज़ 15 ये भी प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट हो गई। फिर कंडीशन चेक करेगा 15 प्रिंट होने के बाद जैसे 12 होगी, 13, 14, 15 होगी। जब ए में हमारी वैल्यू 15 आ जाएगी फिर वो इंक्रीमेंट होएगा, जैसे हमारी ये वाली वैल्यू ऑफ ए %t है, ए में कितनी थी 15, फिर 15 हमारी प्रिंट होगी। प्रिंट होने के बाद ए इंक्रीमेंट हो गया, ए इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 16, 16 हो गया। इफ़ कंडीशन चेक करी दोबारा से 16 इज़ ग्रेटर देन 15, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में जाएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट गया ब्रेक, उसको मिल गया ब्रेक, ब्रेक मिल गया यानी कि यहाँ से वो टर्मिनेट कर देगा लूप को। ये लिखी हुई लाइन टर्मिनेट द लूप यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ गया और वो रिटर्न फिर 0 आ गई, यानी कि हमारा प्रोग्राम यहीं स्टॉप हो गया। दिस इज़ द लॉजिक ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, एग्जाम्पल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट पे करते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी हमने फर्स्ट कौन सी स्टेटमेंट की है, ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में बेसिकली क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग वर्क्स समवट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट की तरह है कंटिन्यू स्टेटमेंट। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग टर्मिनेशन, टर्मिनेशन को वो फोर्स करने के लिए मतलब क्या हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि टर्मिनेट कर देता है अगर कहीं हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखी हुई है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, इट फोर्सेस द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप, मतलब लूप की नेक्स्ट आइटरेशन, मतलब कंटिन्यू करेगी वो, नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी लूप की, स्किपिंग एनी कोड इन बिटवीन, कोई भी कोड बीच में स्किप नहीं होएगा। ब्रेक में हमारा रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम या रेस्ट ऑफ द कोड हमारा स्किप हो जाता था। फॉर द फोर लूप के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉजेज द कंडीशनल टेस्ट एंड इंक्रीमेंट पोर्शंस ऑफ द लूप टू द एग्जीक्यूट। फॉर लूप में क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कॉज करती है, कंडीशनल टेस्ट, वो कंडीशनल टेस्ट को चेक करती है और इंक्रीमेंट पोर्शन को भी इंक्रीमेंट करना है इंक्रीमेंट करती है, डिक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करती है, राइट। फॉर द वाइल एंड डू वाइल लूप, वाइल और डू वाइल लूप में क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कॉज करती है, प्रोग्राम को का जो कंट्रोल होता है पास टू द कंडीशनल टेस्ट, वो कंडीशनल टेस्ट पे को चेक करता है, राइट, कंट्रोल उधर जाता है।
अब देखो आपको सिंटेक्स और से और क्लियर हो जाएगा। और फ्लो डायग्राम से अगर कंटिन्यू का सिंटेक्स ये है, कंटिन्यू आगे सेमीकोलन, फ्लो डायग्राम है, कंडीशनल कोड चेक करेंगे, कंडीशनल प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ, कंडीशनल कोड चेक किया, कंडीशन हमारी ट्रू हुई, दोबारा से कंडीशनल कोड पे जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो वापस आ जाएगा। अगर बीच में प्रोग्राम के बीच में हमारा कंटिन्यू लिखा हुआ है, फिर कंडीशनल कोड चलेगा, कोड के बाद कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू अगर है तो वो कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू होएगी तो दोबारा से कंडीशनल कोड पर चला जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होएगी तो बैक टू द टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम से, राइट। अब आता है एग्जाम्पल इसका, किसका, कंटिन्यू स्टेटमेंट का। जस्ट लाइक ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक क्या करता है, हमारे उधर ही टर्मिनेट कर देता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, हमारे प्रोग्राम को चलते रहने देता है, सिर्फ एक मतलब सिंगल लाइन ही स्किप करता है कंटिन्यू में, ठीक है। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, इंट मेन हमारा फंक्शन है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, लोकल वेरिएबल की हमने डेफिनेशन दे दी, इंट a इक्वल्स टू 10, ए इक्वल्स टू 10 दे दी, डू लूप स्टार्ट हुई, ब्रैकेट ब्रेसेस स्टार्ट की, फिर ये वाली ब्रेसेस हमारी डू की बंद होगी। डू वाइल, इसमें हमने डू वाइल लूप्स यूज़ किया है। वाइल और डू वाइल में आपको पता होगा डिफरेंस, मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है। डिफरेंस ये होता है वाइल और डू वाइल लूप में, वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर कोड ऑफ प्रोग्राम चलता है, और डू वाइल लूप में सबसे पहले प्रोग्राम का कोड चलता है, फिर लास्ट में हमारी कंडीशन चेक होती है, ठीक है। अब यहाँ से डू स्टार्ट हुआ, फिर ए में कितनी वैल्यू थी, 10, ए में कितनी वैल्यू थी, 10 वैल्यू थी। फिर वो चेक करेगा इफ़ ए इक्वल्स टू 15 कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स, ए में वैल्यू 10 है, कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी, वो ये वाला कोड स्किप कर देगा, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी, ए में कितनी वैल्यू थी 10, तो 10 हमारी प्रिंट होगी, ए इंक्रीमेंट हो गया 11 होगी, फिर लास्ट में कंडीशन चेक 11 इज़ लेस देन 20, कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू, दोबारा से डू के पास गया, डू के पास गया, फिर उसके बाद हमारी ब्रेसेस स्टार्ट हुई, ए में कितनी वैल्यू थी 11 इज़ नॉट इक्वल्स टू 15, इक्वल्स टू 15, कंडीशन होगी फॉल्स, फिर प्रिंट एफ करेगा, एक 11 को प्रिंट कर देगा, 11 को प्रिंट कर दिया, फिर वो इंक्रीमेंट हो गया ए प्लस प्लस हो गया, ए में कितनी वैल्यू होगी 13 होगी, फिर ऐसे ही हमारा चलता रहेगा प्रोग्राम, फिर 13 होएगी, फिर 14 होएगी, फिर 15 होएगी। जब हमारी 15 हो जाएगी वैल्यू, जब हमारी 15 हो जाएगी, जब ए प्लस प्लस यहाँ पहुँचेगा 15 वैल्यू हो जाएगी, तो फिर कंडीशन चेक करेगा वाइल 15 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, दोबारा से डू के पास गया, डू लूप के पास गए, फिर कंडीशन चेक करी इफ़ ए इक्वल्स टू 15, कंडीशन होगी यहाँ ट्रू, यहाँ कंडीशन हमारी होगी ट्रू होगी, तो क्या करेगा ए इक्वल्स टू a+1, यानी कि इस आइट्रेशन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि ए को इंक्रीमेंट कर दो 1 से, तो 15 की जगह कितनी होगी वैल्यू ए की 16 होगी, और उसने बोला कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू करो, तो कंटिन्यू मतलब वो नेक्स्ट पे चला गया, वैल्यू ऑफ ए कितनी थी, ए में कितनी थी 16, तो 14 तक तो ऑलरेडी प्रिंट हो रखी थी, 15 में उसने कंडीशन लगा दी कि ये वाली इधर उसने प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं दी कि ये 15 हमारी प्रिंट होगी, इसने इधर ही इंक्रीमेंट कर दिया और कंटिन्यू लिख दिया, कंटिन्यू कीवर्ड कंटिन्यू लिख दिया, मतलब प्रोग्राम को कंटिन्यू करते रहो, तो कंटिन्यू करते रहो तो 16 हमारी प्रिंट होगी, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट, इधर भी इंक्रीमेंट हो गया, 16 से 17 होगी, 17 वैल्यू होगी, कंडीशन चेक करी वाइल कंडीशन ट्रू होगी, फिर ऊपर गया, फिर इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी, फिर प्रिंट कर दिया, फिर प्रिंट कर दी वैल्यू कितनी 17 प्रिंट कर दी, फिर 18 प्रिंट कर दी, फिर 19 प्रिंट कर दी। जब हमारी ए में वैल्यू 19 होगी, फिर उसने दोबारा से कंडीशन चेक करी, ए इंक्रीमेंट प्लस है तो 20 होगी, कंडीशन चेक करी वाइल 20 इज़ लेस देन 20, कंडीशन क्या होगी यहाँ फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी, फिर रिटर्न 0 हो गया, यानी कि हमारा प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो गया, और ये आपके सारे के आगे आउटपुट आ गई। When the above code is compiled and executed, it produces the following result. राइट, अब आपको एग्जाम्पल इसका क्लियर हो गया होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम गो टू स्टेटमेंट में। गो टू स्टेटमेंट में क्या है, गो टू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स एन अनकंडीशनल जंप फ्रॉम द गो टू अ लेबल स्टेटमेंट इन द सेम फंक्शन में अगर हमने गो टू लिखा हुआ है तो जहाँ भी गो टू लेबल का नाम दे दिया, जैसे 4 दे दिया, वाइल दे दिया, तो उस पर वो जंप हो चला जाएगा, गो टू स्टेटमेंट में चला जाएगा,
उस पर जैसे गो टू वाइल तो वाइल लूप पे चला गया, गो टू फोर लिखा होगा तो फोर पे चला जाएगा। लेबल्ड हमने स्टेटमेंट दे दी। यूज़ ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज़ हाईली डिस्करेज्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, काफ़ी डिस्करेज्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्यों? और क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इट मेक्स द प्रोग्राम वेरी डिफ़िकल्ट, प्रोग्राम काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है इससे, उसको ट्रेस करने के लिए उसके फ्लो ऑफ प्रोग्राम को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मेकिंग द प्रोग्राम हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब काफ़ी मुश्किल होता है उसको अंडरस्टैंड करना और उसको मॉडिफाई करना। जब प्रोग्राम हमारा गो टू को अगर हम गो टू के अलावा उसको दोबारा से रीराइट करें, गो टू को हटा के अवॉइड करके अगर हम प्रोग्राम को दोबारा से लिखें तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से चलेगा तो गो टू के साथ भी, पर उससे हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी गो टू स्टेटमेंट से, राइट। अब आप इसको सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स में क्या है, द सिंटैक्स फॉर गो टू स्टेटमेंट इन सी एज फॉलोज। गो टू लेबल मतलब लेबल पे चला गया, लेबल कहाँ मिला उसको इधर मिला तो लेबल स्टेटमेंट इधर चला गया। हेयर लेबल कैन बी एनी प्लेन टेक्स्ट हो सकता है एक्सेप्ट सी का कीवर्ड नहीं होना चाहिए सी का। एंड इट कैन बी सेट एनीवेयर इन द सी प्रोग्राम, इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं प्रोग्राम में, अबव और बिलो टू द गो टू स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखोगे अच्छे से क्लियर होएगा। ये फ्लो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होएगा, कंडीशनल कोड चेक करेगा, यहाँ कंटिन्यू की जगह हमारा गो टू लिखा होएगा, गो टू जो भी हमारा लेबल का नाम लिखा होएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करी अगर ट्रू है तो वापस कंडीशनल कोड पे जाएगा और कंडीशन फॉल्स है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा लूप से, राइट। अब देखो इसका एग्जाम्पल में क्या है, हमारा stdio.h मेन हमारी क्या हेडर फाइल है, ठीक है। इंट मेन हमारा फंक्शन है, a = 10 हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, a में कितनी वैल्यू है 10, ठीक है। फिर लूप डू वाइल लूप चला है इसमें, इफ़ a = 15 नहीं है, a की वैल्यू कितनी है 10 है तो ये स्किप कर देगी इफ स्टेटमेंट, इस पे आ जाएगी वैल्यू ऑफ a इज़ %t, वैल्यू ऑफ a इज़ %t, a में कितनी वैल्यू थी 10 तो 10 प्रिंट हो जाएगी, 10 प्रिंट होगी, a को इंक्रीमेंट कर दिया 10 से होगी 11 होगी। फिर वाइल कंडीशन चेक करी, कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन ट्रू, फिर दोबारा से ऊपर गई, ऐसे ये चलता रहेगा 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 तक चलेगा। फिर हमारे 14 के बाद फिर 15 भी चलेगा, 15 पे हमारे यहाँ पर पहुँचे हम a++ पे, a++ इंक्रीमेंट हो गया 15 इज़ लेस देन 20, कंडीशन इज़ ट्रू, फिर दोबारा से ऊपर गए फिर कंडीशन चेक करेगा इफ़ a = 15 कंडीशन इज़ ट्रू, a = 15 कंडीशन इज़ ट्रू, ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू होगी तो a = a+1 मतलब इसने बोला ए को इंक्रीमेंट कर दो, जस्ट लाइक कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए 16 पे गए। फिर इसने बोला गो टू लूप, आप लूप पे चले जाओ, गो टू का हमने यूज़ कर लिया ना इधर, इसने बोला गो टू लूप पे जाने के लिए इसने क्या बोला है, आप लूप पे चले जाओ। हम यहाँ फिर लूप पे चले गए, लूप पे जाके फिर दोबारा से कंडीशन चेक करी, इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ इस इफ़ को हमने स्किप कर दिया, फिर प्रिंट कर दिया हमने इसको 16 को प्रिंट कर दिया, फिर 17 को कर दिया, फिर 18 को कर दिया, फिर 19 को कर दिया। अब ए में वैल्यू कितनी है 19, ए में कितनी वैल्यू है 19 है, इंक्रीमेंट हुआ यहाँ से 20 होगी वैल्यू, 20 होगी, कंडीशन चेक करी, वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी, 20 इज़ लेस देन 20, कंडीशन इज़ फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया रिटर्न 0, प्रोग्राम फिनिश हो गया। और ये आपका यूज़ है आपका गो टू स्टेटमेंट का, यहाँ हमारा गो टू लिखा होता गो टू लूप, जस्ट लाइक कंटिन्यू की जगह बस गो टू लिखा है, कंटिन्यू मतलब इसको कंटिन्यू करो प्रोग्राम को आगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। इसने सीधा यहाँ बोल दिया कि आप लूप के पास चले जाओ, गो टू लूप यानी कि लूप क्या हमारा जस्ट लाइक लेबल, तो हम यहाँ लेबल पे यहाँ लूप पे चले गए, यहाँ से फिर दोबारा से अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, राइट। ये था आपका किसका एग्जाम्पल था, ये आपका गो टू का, राइट। आज हमने कौन कौन से की हैं, ब्रेक स्टेटमेंट की है, कंटिन्यू स्टेटमेंट की है और गो टू स्टेटमेंट की है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लूप हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे सी लैंग्वेज की। और जिस स्टूडेंट्स को इस वीडियो की PDF चाहिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उधर आपको
नोट्स मिल जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उधर अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।